वेलकम स्टूडेंट्स। हमने वेव ऑप्टिक्स के पहले वीडियो में ये जाना कि लाइट बेसिकली एक वेव होती है और वेव की ट्रांसमिशन वेव फ्रंट की फॉर्म में होती है। वेव फ्रंट तीन प्रकार के हमने पढ़े। अब हम इसके आगे चलेंगे। वेव फ्रंट के अंदर एक खास बात है, जब तक आप उसका डिस्टरबेंस उसमें खुद ना पैदा करें तब तक वेव फ्रंट एज इट इज रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी तालाब में पत्थर फेंक दिया और वो गोल गोल सर्कल बना रहा है, आपने शरारत से कहीं बीच में ही उंगली रख दी उसके ऊपर, तो जहां पर उंगली रखी है वहां से वो ट्रायंगल सा बन जाएगा, परंतु अदरवाइज बाकी पूरा गोला डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस बात को हमने समझना है थोड़ा। अब हम वेव फ्रंट्स पर बात करेंगे। देखिए, अब हम सबसे पहले एक और टॉपिक निकालने वाले हैं इससे, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? जब लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाए उसका नाम रिफ्लेक्शन है। लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्योंकि मीडियम नहीं बदलता, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी बदल नहीं सकती। लेमन की लैंग्वेज आपको समझना हो तो फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती या घटती है तो दोनों ही केस में सवाल आता है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो नई वेव कहां से पैदा हुई, और अगर घट गई तो वो वेव गई कहां। इसीलिए आप मेंटली समझें, हम कहते हैं 4000 से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट है। दरअसल इस सोचने के लिए आपको बताया, सही लैंग्वेज होगी कि 4000 से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज विजिबल। इसको दूसरे फॉर्म में समझना हो, देखो, जैसे ही पानी में आप लाल लाइट को डालेंगे तो 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन रंग तो नहीं बदलता ना। तो क्या नहीं बदला? फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। इसलिए रंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्रीक्वेंसी है, न कि वेवलेंथ। हाँ, उसको हम जोड़ देते हैं यह मान करके उस मीडियम में वो बदलता नहीं है। आइए, ये देखिए, एक वेव की रे आई, ये एक और रे आई। ये हमारे नॉर्मल रेज आ रही है, पर रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। ये हमारा वेव फ्रंट है, परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं आप। यहां से ये चलकर देखिए कहां पहुंचा, ये चला और यहां पहुंच गया। जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंच गया, ये वाला पॉइंट जो नीचे वाला है, इसको इस मिरर ने रोक दिया। ये नीचे शीशा लगा है, इसने इसको रोक दिया, परंतु आगे वाला हिस्सा आगे जा रहा है, उसको तो अभी नहीं रोका गया। लेकिन तो लॉजिक ये है कि जितनी देर तक इसने यहां पहुंचना है उतनी ही देर में ये वाली वेव कहीं तो जाएगी, और जाएगी इस मीडियम में। तो कैसे जाएगी उसको हम बनाते हैं। हमने क्या करना है, ध्यान देना, हमने इतनी लेंथ यहां से यहां की आर्क बना दिया मैंने, और लेंथ नाप लिया। इसका मतलब इतनी दूरी मेरी इस लेंथ को चलना है इसके यहां टकराने से पहले। मतलब जब ये पॉइंट इधर टकराएगा उससे पहले इस वाले पॉइंट से वेव कहीं जाएगी। अब हमने इसको, देखिए आपके सामने ये वेव, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से उतने ही रेडियस का एक आर्क खींच दिया इस पॉइंट से। ये देखिए, मतलब इतना ही रे चलनी है। अब वो ये वाला पॉइंट यहां भी आ सकता है, यहां भी, कहीं पर भी आ सकता है। परंतु दूसरा लॉजिक ये है कि वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होगा। हमने इस पर क्या किया, ये देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये पॉइंट टच कर रहा है, इसका मतलब ये वाली रे यहां पहुंचेगी। जितनी देर में ये रे यहां पहुंची है उतनी देर में इस रे को यहां पहुंचना। ये देखिए, तो ये मेरे अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। ये देखिए अब चला गया। तो इस तरह हम वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझते हैं। देखिए अब आगे मैंने यही डायग्राम दोबारा बना दिया। ये देखिए, ये बी पॉइंट है, ये एन और एन डैश मैंने नॉर्मल खींच दिए। अब एन, बी और ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल जो इससे बनाता है, इसका नाम, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल से बनाता है उसका नाम इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट। इसी प्रकार रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से बनाती है उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे होता है।
रिफ्लेक्टेड एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने यही डायग्राम यहां दोबारा बना दिया। ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है और सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में, अब यही डायग्राम मैंने यहां बना दिया। अब देखिए ए बी सी ये एंगल इंसिडेंस बन गया। कैसे बना अब ध्यान देना इसके बारे में। एन बी ये पूरी लाइन जो ये वाली है एन, ये वाला ये एंगल जो है ये आई है, इसमें आप एनबीसी वेक्टर जोड़ दीजिए। एनबीसी 90 है, इसका मतलब ये पूरी रे, इधर देखिए ये यहां से चलकर बी पॉइंट को टच करते हुए ये वाली जो रे आ रही है, इस पूरे का एंगल 90 प्लस आई है, क्योंकि 90 ये वाला है, आई यहां है। अब इसमें से मैंने ये वाला एंगल 90 हटा दिया। ये जो ए बी है इस रे के परपेंडिकुलर है, ए बी वेव फ्रंट, तो ये 90 है, तो 90 प्लस आई में से मैंने 90 हटा दिया, तो ए बी सी क्या बच गया, एंगल आर। ये हमने पहले निकाला एंगल ए बी सी इज एंगल आर। इसी थ्योरी से हम डी सी बी को एंगल आर से इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों हमारे बराबर है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, वी हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग दिस। अब वो कैसे कर रहे हैं, दो ही लॉजिक है। बाय द टाइम ए रीचेज पॉइंट सी, बी रीचेज पॉइंट डी, एज द स्पीड इज सेम, डिस्टेंस मस्ट बी ए सी इज इक्वल टू बी डी। देखो स्पीड इंटू टाइम इज द डिस्टेंस। अब स्पीड तो दोनों में सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है और वही मीडियम है, तो मीडियम नहीं बदलता तो वेलोसिटी नहीं बदलती। टाइम वही का वही, क्योंकि ये वेवफ्रंट की प्रॉपर्टी है, इसके लिए एसी और बीडी दोनों एग्जैक्टली बराबर हमेशा रहेंगे। अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी की बात करते हैं। एबीसी और बीडीसी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एसी और बीडी बराबर हैं, ये तो हमारे डिस्टेंस की वजह से। एंगल बी ए सी जो 90 डिग्री है, देखो एंगल बी ए सी क्या है 90 डिग्री, और एंगल सी डी भी क्या है 90 डिग्री, ये दोनों बराबर है। और इसी प्रकार बी सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसमें तीनों चीजें आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। अगर कॉन्ग्रुएंट आ गया तो आपको पता है एंगल एबीसी एंगल डीसीबी के बराबर होगा, और जब ये दोनों एंगल बराबर हैं हमें I इक्वल टू आर प्रूव हो गया। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेव ऑप्टिक्स की मदद से प्रूव है। याद होगा आपको दो लॉ हैं, एक एंगल इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बराबर, और इसी प्रकार एक और है जिसमें कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर। इस केस में प्लेन ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। आई प्रिज्यूम आपको यह समझ आ गया। अब इससे अगला देखिए रिफ्लेक्शन का करेंगे, वही प्रिंसिपल। ये देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी मीडियम को बदलना है। कुछ लोग बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम रिफ्रैक्शन समझते हैं, वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि रे जो सीधी आती है, अगर मान लो रे यहां पर सीधी आ रही, सीधी चली जाएगी, तो वो बेंड तो नहीं हुआ ना, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ। सो रिफ्रैक्शन का फंडामेंटल, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं, फिजिक्स में हमें फंडामेंटल चीज को समझना है। फंडामेंटली रिफ्रैक्शन का अर्थ होता है मीडियम का बदलना। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से पता लगेगा वेलोसिटी बढ़नी है या घटनी है। इधर देखिए, ये मेरे पास फिर से इंसिडेंट मैंने रेज बना दी। हमारा वेवफ्रंट इसके परपेंडिकुलर चलकर आना चाहिए। देखिए ये रहा वेवफ्रंट, ये चल के कहां मिला, इस पॉइंट तक। अब यहां पर समझना, पिछले वाले केस में क्या, जितनी देर तक ये बॉडी यहां, मतलब ये वाला पॉइंट इतना चला, उतनी देर में इस पॉइंट ने भी चलना है। देर तो यहां पर भी बराबर लगेगी, माने जितनी देर में ये पॉइंट यहां पहुंचेगा उतनी देर में ये पॉइंट कहीं और जाएगा, पर डिस्टेंस बराबर नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बदल गई। इस समय ये रे इसके अंदर जा सकती है, ये मैंने डेंसर मीडियम लिया हुआ है। आपको पता है डेंसर मीडियम है तो वेवलेंथ मुश्किल होगी लाइट को ट्रेवल करने में, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखिए यही आर्क बनाया, ये रेडियस ले लिया। अब यहां से इससे कम रेडियस पर आर्क खींचना, मैंने इससे कम देखो ये कम रेडियस पर, और ये रहा, ये मैंने डिस्टेंस, जो रेशियो इन दोनों पिछले एरोस की है वही रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है।
तो यहां पर इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर में से कहीं पर भी आ सकता है। फिर वेव फ्रंट का दूसरी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर खींचना हमने, तो इस पर क्या किया, इस पॉइंट से देखो परपेंडिकुलर खींच दिया और ये मेरे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था। ये हमारा वेव फ्रंट का प्रिंसिपल यहां बना। अब इसी डायग्राम को हम मैथमेटिकली साइन आई बाय साइन आर की तरह प्रूव करेंगे। वैल्यू आइए देखते हैं। यही डायग्राम दोबारा बना दिया गया। फर्क कितना है, यहां पर रेयरर मीडियम में वेलोसिटी c बोल दी गई लाइट की, जो वैक्यूम में होती है। डेंसर में v बोल दी गई। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आप जानते हैं, पुराना डायग्राम वही बना दिया। अब इसमें फर्क क्या है, B जितनी देर में D पर पहुंचेगा उतनी ही देर में A ने C पर पहुंचना है, पर डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, इसीलिए AC का डिस्टेंस कम होगा। इनफैक्ट BD अपॉन AC का जो रिश्ता होगा वही C बाय V का रेशो होगा। BD बाय AC विल बी C बाय V, क्योंकि ये रही इतना चली, ये इतना चली, टाइम सेम है, तो वेलोसिटी का रेशो आ गया। तो BADI और CDAR ये हमारा पुराना, अभी अभी हमने पिछले में डेरिवेशन किया, जरूरत पड़े उसको दोबारा देख लिया। BAD हमारा I और CD हमारा R। अब टाइम टेकन बाय B टू रीच D इज द सेम एज A टू रीच C, बट वेलोसिटीज आर डिफरेंट। हेंस यहां देखो BD को लिखा CT, C velocity of light in this medium into T, which is also, अब यहां ट्रिग्नोमेट्री को देखिए, अगर ये एंगल I है, ये देखिए ये वाला एंगल I है, माने BAD की वैल्यू I है, तो हमारे पास आएगा BD अपॉन AD। देखो BD अपॉन AD विल बी साइन I, तो BD विल बी AD इंटू साइन I, वही यहां लिख दिया गया। इसी प्रकार से बिल्कुल इसी तरीके से ये एंगल R है, तो आप देख सकते हैं ये एंगल R बन जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह आप इसमें समझ सकते हैं कि AC किसके बराबर, VT के, और AC अपॉन AD क्या है, साइन R। AC अपॉन AD क्या है, साइन R, बिकॉज ये एंगल R है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो AC की वैल्यू AD साइन R आ गई। तो एक इक्वेशन आई BD इज इक्वल टू CT इज इक्वल टू AD साइन I, दूसरी आई AC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू AD साइन। अब इनको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, BD बाय AC, जो यहां देखो CT बाय VT विच इज C बाय V, क्योंकि T तो सेम है, विच इज साइन I बाय साइन R, और यही कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट को कहते हैं। ये साइन I बाय साइन R के बराबर हो गया। अब साइन I बाय साइन R म्यू होता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें भी वो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आई इन सेम प्लेन। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हाइगन्स की थ्योरी से प्रूव किया, वेव ऑप्टिक्स की मदद से प्रूव किया। आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। हमने सिर्फ दो ही प्रिंसिपल याद रखे, सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम रहती है, डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट होती है, और वेव फ्रंट चलती उतनी दूरी है जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। आपने मीडियम बदला तो उसका डिस्टेंस बदल गया। आई प्रिज्यूम आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अगली बार इसके आगे।